सचियां वाली माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकाल लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ा शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है। इस माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती इस पवित्र वेला में, इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती का स्तवन कर रहे हैं, जो तपस्थली है, तप भूमि है। इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुहा के अंदर प्रवेश किया था और जब गुहा के अंदर माँ भगवती आदि शक्ति इस देवपिंडी के रूप में विराजमान होकर के यहाँ पर तप कर रही है। तो ये तपस्थली है, तप भूमि है, जहाँ पर बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जात्र के पापों का नाश होता है, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी जीवन यात्रा जो है वह सुखद हो जाती है, उनके सभी विघ्न बाधा दूर होते हैं और ऐसा भोर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये स्थान की महिमा होती है। जिस स्थान पर जो है भगवान की आराधना, अर्चना, भक्ति, स्तुति, पाठ जो है इस प्रकार से हवन यज्ञ अनुष्ठान आदि जो होते हैं, फिर जहाँ पर तो जो है माँ भगवती आदि शक्ति जो है जो समझ जग सारे संसार के रचयिता है, जग जननी है, जगत माता है, जिनके चरण में देवता भी जो है नतमस्तक होते हैं, वह भगवती स्वयं जो है इस गुहा के अंदर देवपिंडी के रूप विराजमान होकर यहाँ पर स्वयं तप कर रही है। इसलिए ऐसे स्थान पर आकर के जब साधक जो प्रार्थना करते हैं और इस पिंडी के रूप माँ का दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। उनके मन के जो भी संकल्प होते हैं वह परिपूर्ण होते हैं, सफल होते हैं और उनके सभी कष्ट दुख रोग जो है दूर होते हैं और उनका जीवन जो है सुखी हो जाता है, उनके सभी दुख दूर होते हैं और सब ओर से उनको सुख की प्राप्ति होती है, वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं और देव कृपा से, माँ की कृपा से उनके जीवन सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है। इसलिए कल्याण का मनुष्य चाहिए, जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, सदा सर्वदा अपना मंगल चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति करनी चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो, ये मंगल को देने वाली जय भगवती सब ओर से शुभ करती है, मंगल करती है, कल्याण दायिनी शिवा हो। कल्याण दायिनी सब ओर से कल्याण को देने वाले तो शिव, शिव का अर्थ है कल्याण, तो शिवा जो है
तो शिवा अर्थात जे कल्याण दायिनी, कल्याण को देने वाली और सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ बतलाएगी। इनमें सिद्धि को देने वाली जो है यही माँ भगवती, ये धार्मिक मति देती है। धर्म ये साधक को जो है धर्म की ओर ले चलती है, तो धार्मिक मति, धार्मिक बुद्धि देती है, अर्थ धन लक्ष्य का वरदान देती है। उनके जीवन, उन भक्तों के जीवन में कभी कोई धन लक्ष्य की कमी नहीं रहती है। काम कामना को पूर्ण करती है, उनके मनोरथ को पूर्ण करती है, और फिर जो है मोक्ष पर मोक्ष को दे देती है। जैसी भगवती जो है ये शक्ति स्वरूपा माँ भगवती जो है ये सर्व शक्ति संपन्न है, समस्त शक्तियों को देने वाली जी भगवती है। इसी देवी की जो है सभी देवगण जो है आराधना करते हैं, तप करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, और देवी की कृपा से ही बस जब शक्ति संपन्न होते हैं तो अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। अर्थात जो शक्तिहीन होते हैं उनके कार्य सफल नहीं हो सकते, जो शक्ति संपन्न होते हैं उन्हीं के सभी कार्य जो है संपन्न होते हैं, सफल होते हैं। तो उन शक्तियों को देने वाली जी भगवती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सर्वभूतेषु सब प्राणियों में जो है जो शक्ति के रूप में जो भाषित हो रही है, शक्ति के रूप में जो स्थित है, उस देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। भगवती आदि शक्ति हम शरण भक्तों का कल्याण करें, हमें आशीर्वाद दे, हम सबका मंगल करें, हम सबके कष्टों को, दुखों, विपत्ति को, रोगों को दूर कर करके सब ओर से हमारा भला करें, शुभ करें, मंगल करें। और देवी के चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से बार बार नमस्कार। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। तो इसलिए जब प्रजन गुरु साधक जो भक्ति करता है, जीवन कैसी परिस्थिति आए कभी जीवन घबराइए मत, प्रार्थना करें। माँ की जो जगह है माँ की भक्ति करें, मंत्र जप करें, प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से माँ की आप पर कृपा होगी, और देवी की कृपा से आपके जो संकल्प है वह सब सफल होंगे, आपकी जो मनोकामना पूर्ण होंगी, आपके जो कष्ट हैं वह सब दूर हो जाएंगे, और सब ओर से आपको शुभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये भगवती जी है अशुभ को दूर करती है, शुभ प्रदान करती है, अर्थात जो मंगल को देती है। तो इसी संदर्भ में मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं। यहाँ बाल भक्त जो है नावाजी हुए हैं, ये बचपन बाल्यकाल से ही ये भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं। तो जी कहते हैं कि जयपुर में, राजस्थान में ये गलता तीर्थ है। गलता तीर्थ जो है वहां पर जो है गलता तीर्थ नामक एक जो है प्रसिद्ध जो स्थान है, और वहां पर जो है श्री कृष्णदास जो है पयहारी कृष्णदास जी जो थे महाराज जो विख्यात संत हो चुके हैं, बड़े तपस्वी संत हुए हैं, शक्ति के उपासक थे, माँ की आराधना, माँ की भक्ति जो किया करते थे। ऐसे संत जो है जो केवल मद पय जो है दूध पी करके जो है साधना किया करते थे, ऐसे तपस्वी संत हुए हैं, ऐसे जो भक्त हुए हैं। और इनके जो मुख्य जो शिष्य जो थे महाराज जी की, जो मुख्य जो है यही संत जो है इनके शिष्य थे, प्रधान शिष्य जो है वह उनमें से एक का नाम था कालिदास, श्री कालिदास जी, और दूसरे जो थे अग्रदास जी। अग्रदास कालिदास जी इनके जो मुख्य प्रधान जो शिष्य थे हुए हैं, और जे भी भगवान के अनन्य भक्त हुए, ये भी भक्ति में अग्रसर रहते थे। तो एक बार कहते हैं कि दोनों गुरु भाई जो थे यहाँ दोनों ही एक बार ये इस जंगल से जा रहे थे, वन में जा रहे थे, तो एक वृक्ष के नीचे जो है विश्राम करने लगी। जब जो विश्राम कर रहे थे उसी समय जो है इनको एक बच्चे के बालक के रोने की आवाज जो सुनाई दी। बच्चा रो रहा है, बालक रो रहा है, छोटा सा बालक, और इस प्रकार से जब आवाज सुनाई दी तो उन्होंने सोचा कि इस जंगल में जो है कोई बालक रो रहे हैं, किस कारण से रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, मुझे जानने के लिए जिस ओर से वह ध्वनि आ रही थी, आवाज आ रही थी, ये दोनों जो थे वो सोच चल पड़े। देखा जो है आगे चल करके एक नन्हा सा बालक जो था वह रो रहा था, अकेला बालक जो है। तब इन्होंने जो निर्णय किया इस बालक को अपने साथ अपने आश्रम में ले चलते हैं।
तो उस बालक को उन्होंने उठा लिया और उठा करके जो है अपने आश्रम में ले आए और वहां आकर के जो है अब जो है वह उस आश्रम में बालक रहने लगा। उन्होंने देखा कि इस प्रकार से वह बच्चा जो है वह अनाथ है, इसका कोई नहीं। उठा करके जो है अब गलता जी ले आए वहां पर जो तीर्थ जो है, अब वहां जो है वह उसका नाम जो था उन्होंने क्या रखा, नारायण दास जो है उसका नाम रख दिया और गुरु अग्रदास जी से उसको जो दीक्षा प्राप्त हुई। गुरु अग्रदास ने जो है उसे मंत्र दिया, दीक्षा दी और वह उस आश्रम में रहता होगा, वह उस मंत्र के द्वारा साधना करता, गुरु की सेवा करता। आश्रम में जो है जितने जो गुरु भाई थे सबके लिए भोजन बनाना, उनकी सेवा करना और रात्रि को गुरु की चरण सेवा जब करता तो गुरु के चरण दबाते दबाते उन्हीं के चरण में सो जाता। अब अवस्था कोई ज्यादा थी नहीं, 7 वर्ष का जो बालक हुआ और जो है फिर जो इस तरह से इनकी साधना जो दिन पर दिन जो बढ़ने लगी, गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा थी और बिल्कुल गुरु से पहले जग जाता, गुरु के सोने के बाद सोता, उनकी चरण सेवा करते करते वही चरणों में सो जाता और उनके जगने से पहले जग जाता, स्नान करता और गुरु जी जो जगते उनके चरण में साष्टांग प्रणाम करता और इस प्रकार उनके लिए फूल लाना, जो है आश्रम की सेवा करना। जो भी अतिथिगण संत महात्मा वहां पर आते उनके उन्हें दर्शन प्राप्त होते, उनकी सेवा करते, सबको प्रणाम करता, उनके आशीर्वाद प्राप्त करता। तो इस तरह कोई भी संत जो है अब जो है वहां पर जो भी आता सबको भोजन करवाना, सारी व्यवस्था करना, जो है वह नन्हा सा बालक जो सबका पूरा ध्यान रखता था, किसको क्या चाहिए और किस समय चाहिए, समय को पूरा ध्यान होता था कि संत जो है किस समय क्या चाहते हैं, कब जो है उनको भोजन चाहिए, कब उनको पूजा के लिए जो फूल चाहिए, तो ये सब व्यवस्था जो थी समय से वो कर देता। सभी संत उसमें बड़े प्रसन्न होते और सब उसको आशीर्वाद देते। एक तो संत दर्शन का लाभ, संतों का सत्संग जो था उसे प्राप्त होता, फिर उनके आशीर्वाद जो मिलते और इस तरह से कहते हैं कि जब गुरुदेव जो है ध्यान में बैठते तो वह बाहर खड़ा हो जाता, किसी चीज की उनको जरूरत न पड़ जाए। कहते एक बार उनके गुरुदेव अग्रदास जो थे वह ही ध्यान में बैठे हुए थे, माँ की भक्ति कर रहे थे तो ध्यान लगा हुआ था। तभी उनका एक शिष्य जो था, कहते हैं कि गुरु जो होता है, सदगुरु जो है अपने शिष्य को हमेशा ध्यान रखता है, ध्यान को द्वारा भी अपने शिष्य को देख लेता है कहीं बस संकट में तो नहीं, तो उनको वहां बैठे बैठे आशीर्वाद देते हैं, उनके कल्याण की कामना करते हैं। ऐसे सदगुरु होते हैं जो अपने शिष्य का हमेशा कल्याण चाहते और कल्याण करते हैं, कहीं बैठे होंगे। तो इस प्रकार से वहां बैठे बैठे ध्यान में जो है आप जो कहते हैं कि उनका एक शिष्य जो था व्यापार करता था और समुद्री जहाज में चल रहा था, तो एकाएक जो है समुद्र में जो तूफान आया और उसका जहाज तूफान में फंस गया। जब उसने देखा कि अब मेरा बचना ही मुश्किल है, इतनी तूफान है, तो ऐसी परिस्थिति में उसने जो है उससे अपने गुरु का ध्यान किया, गुरु को याद किया। जैसे गुरु को याद करता है तो गुरु जी ध्यान में बैठे हुए देख लेते हैं कि मेरा शिष्य संकट में है, तो उसमें प्रार्थना करते हैं। इधर उनका जो शिष्य जो है नारायण दास जो है आप गुरु के हृदय की बात को जान लेते हैं, जो उसके अंदर वेदना हो रही है, मेरा शिष्य संकट फंसा हुआ है और इस प्रकार से आप जिसके संकट को दूर करने के लिए गुरुदेव प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसका शिष्य भी जो है नारायण दास जो है वह भी भगवान से प्रार्थना करता है और देखता है। इतने जो है गुरु के चरणों में प्रणाम करते नारायण दास जी जो है गुरु अग्रदास जी कहते हैं जैसे उनकी वह आंखें खुली, समाधि जो खुली, तब जो है उनको प्रणाम करते कहते हैं गुरुदेव जिसके लिए आप चिंतित थे उसका जहाज किनारे लग चुका है, उसका जहाज किनारे लग चुका है। गुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मेरा शिष्य जो है मेरे हृदय की नाभि की बात को जानता है। आप देखिए गुरुदेव के द्वारा मंत्र प्राप्त है, उसी के द्वारा वह साधना करता है, मंत्र का आदर करता है, मंत्र का सम्मान करता है, गुरु का आदर करता है, गुरु की सेवा करता है, उससे सिद्धि प्राप्त होगी और गुरु के हृदय की बात को जान रहा है कि गुरु जो है इस समय क्या ध्यान कर रहा है, क्या कर रहे हैं, सब उस शिष्य को मालूम है।
तो गुरुदेव जिस शिष्य के लिए जो आप जो है प्रार्थना कर रहे थे, उसका जहाज, उसका संकट टल चुका है और उसका जहाज जो किनारे लग चुका है। तब गुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी नाभि की बात को आपने जान लिया, ये सिद्धि आपको जो है जो प्राप्त हुई है। तब उस समय आपने शिष्य को जो है वह कहता है कि मैं तेरी भक्ति से, तेरी साधना से, तेरी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। तुमने आज जब मेरी नाभि की बात जो है जी जान ली, नाभि की अर्थात मेरे हृदय की बात को आपने जान लिया, नाभि की बात को जान लिया, इसलिए अतः आज से तुझे लोग जन नाभा के नाम से पुकारेंगे। तो नाभा, तब इसका नाम जो था नाभा पड़ा। पहले नारायण दास थे, नारायण दास से क्या हो गई नाभा। जो नाभि हृदय की बात को जान लेता है, दूसरे के हृदय की बात को जान लेना, तो ऐसे सिद्धि प्राप्त होती है। तो इन सिद्धियों को देने वाली यही भगवती है। इस प्रकार से जो बार बार जो है उसके शरणागत होकर के मंत्र जब करता है तो निश्चित रूप से उसकी कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार से उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस सिद्धि का जो अवयोग जो है तो लोक के कल्याण के लिए करना, लोक में जो है लोक कल्याण के लिए करना। पूर्व काल में जो है जो संत हो चुके हैं, जब गुरुदेव उसको समझा रहे हैं, सिद्धि का जो है सदुपयोग करना। और जो बड़े बड़े महासंत जो है हो चुके हैं, ऐसे संत जो हैं उनके जीवन चरित्र जो है ये समाजोद्धारक जो है एवं बहुत ही जो है प्रेरणादायी है। उन संतों के चरित्र आप लिखना, क्योंकि अब जो सिद्धि प्राप्त हुई है तो उन संतों के हृदय की बात आप जान सकते हो। तो इसलिए सिद्धि के द्वारा जो है उन संतों के चरित्र लिखना जिससे लोक कल्याण हो सके। अतः इस सिद्धि द्वारा जो है तो उन सब का जो है चरित्र जो है ये लिखना, ये गुरुदेव ने उस समय कहा और आशीर्वाद दिया। आप देखिए गुरु के आशीर्वाद से जो है साधना करते हुए उसको सभी ज्ञान जो प्राप्त हुए और गुरु जी की आज्ञा नाभा जी ने जो है शिरोधार्य की। ठीक है गुरु जी, ऐसा ही होगा। और जो है उनके द्वारा जो महान उपदेश पर जो है रस्म ग्रंथ जो निर्मित हुआ उसका नाम पड़ा भक्तमाल। ये भक्तमाल जिस नाभा के द्वारा ही जी रचित है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो बड़े बड़े भक्त हुए, संत हुए, उन संतों के चरित्र लिखे, क्यों तो उसको आगमन हुए अंदर जो सिद्धि जो प्राप्त हुई तो सबके संतों की हृदय की बात को जो है उसने जाना और फिर जो उसने वो लिखा। इसलिए जो है उन्होंने कहा हुआ है, वह कहते हैं कि स्नान किए बिना, प्रतिदिन जो है स्नान किए बिना जो है गायत्री मंत्र जप किए बिना और देवता को जो है अर्पण किए बिना, बिना देवता को अर्पण किए बिना जो है काहे गुरु माता पिता और जो अतिथि को जो है भोजन कराए बिना कभी भोजन नहीं करना चाहिए, जिनका उपदेश है। और उन्होंने ऐसा किया है और ऐसा करने से ये सिद्धि उनको प्राप्त हुई कि बिना स्नान प्रतिदिन वह स्नान करते, गायत्री मंत्र का जप करते। गायत्री जो है गायत्री माँ है और गायत्री जो ऐसा मंत्र है परम जो है जी कल्याण को देने वाला, परम सिद्धि को देने वाला जो है जी रक्षा करने वाला मंत्र है। जैसे माँ जो अपने बच्चे की रक्षा करते वैसे ही गायत्री माँ जो है जो बच्चे की रक्षा करती है। इसलिए प्रतिदिन जो है गायत्री मंत्र का जो है ये जप करना चाहिए। और देवताओं को जब भी भोजन करते हैं पहले देवताओं को अर्पण करें, तो फिर वह आपका जो भोजन जो है वह एक जो प्रसाद के रूप में परिणत होगा। उस प्रसाद को जब ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन जो है बस सफल होगा, सार्थक होगा। आपके जीवन को विघ्न बाधा नहीं आएगी और ना ही आपको कोई किसी प्रकार का रोग होगा। निरोगी जीवन आप जिएंगे, क्योंकि उस अन्न में जो भी दोष होते हैं वह सब दूर होते हैं। जब भगवान को जो है भोग लगाते हैं पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए और इस प्रकार से भगवान को अर्पण किया वह भोजन जब प्राप्त करेंगे तो आपकी बुद्धि में कोई विकृति नहीं आएगी, कोई गलत विचार नहीं आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, उचित जो है अच्छे अच्छे विचार आपको आएंगे और इस तरह से जो है अच्छी योजना जो है जो आपकी बुद्धि में आएंगी। और इस प्रकार से बुद्धि जो बिल्कुल ठीक ठीक निर्णय करेगी और जिनकी बुद्धि जो अच्छे विचार करती है, अच्छे निर्णय करती है, उनका अच्छा ही होता है, शुभ होता है, मंगल होता है, उनका जीवन कभी भी अमंगल जो है नहीं होता। ये इनका जो अनुभव है
जो बतलाते हुए जो बता रहे हैं कि इस तरह से जब जीवन में कोई व्यक्ति एक नियम ले लेता है, उस नियम का यदि पालन करता है तो निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है और बस सब वर्ष से परम कल्याण को प्राप्त होता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपने कल्याण चाहते हैं, अपना वृद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रजनन पूर्व धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणगत होकर के माँ की खूब भक्ति करें। प्रतिदिन प्रातः व सायंकाल जो है दोनों से माँ की जोर जगा करके माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति, माँ की आरती जो है ये प्रतिदिन करनी चाहिए। माँ को प्रणाम करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। माँ का आशीर्वाद लेकर के जब आप जो अपनी दिनचर्या प्रारंभ करेंगे और जिस कार्य के लिए अग्रसर होंगे उन कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और आपको आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होगी। कभी आप अशांत नहीं होगी, कभी आपको क्रोध नहीं होगा, कभी लोभ नहीं होगा और आपकी बुद्धि भी बिल्कुल ठीक निर्णय करेगी, क्योंकि माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। और जिन पर इन माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, जिनको जो है तो इस प्रकार वही वास्तव में सब वर्ष से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उन्हीं का जीवन जो है सुखी बना रहता है। तो आप उस माँ भगवती आदि शक्ति के विराजमान है, जो माँ समझे जग सारे संसार की रचयिता है, जग जननी है, जग माता है, जिसके चरण में देवता नतमस्तक होते हैं। वह भगवती आदि शक्ति से गुहा के अंदर 3 पिंडी को विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, वैष्णवी और माता महासरस्वती। जब मूल आधार से माँ का एक ही आधार है, जैसे 5.5 फुट की पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती ही ऊपर आकर 3 स्वरूप हुए माँ के, 3 शक्ति के रूप में माँ जो है ये परिणित हुई है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में। इस प्रकार से उनके शरणागत होकर के जो भक्तजन माँ के दरबार में आकर पिंडी के रूप में माँ का दर्शन करते हैं और माँ भगवती का ध्यान, माँ का स्मरण करते हैं, माँ के मूल मंत्र का जप करते हैं, प्रतिदिन जो है उन पर तीनों माताओं की कृपा होती है। और जिन पर तीनों माताओं की जब जो है कृपा हो जाती है, उन्हें जो है तीनों शक्ति की प्राप्ति और उनकी जीवन जो है सुखी बना रहता है। तो सभी माँ भगवती के इस मूल मंत्र का, महामंत्र का पाठ करेंगे। ये मंत्र पर शक्तिशाली मंत्र, जो मंत्र आपके सामने स्वर्ण अक्षर में इस गुहा द्वार पर लिखा गया है। तो ये सब शक्तियों को देने वाला जो मंत्र जो है, परम सिद्धि को देने वाला जो मंत्र जो है, इस मंत्र को जो भक्त हृदय में ध्यान कर करके प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय इस मंत्र का जप करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं और माँ को प्रतिदिन भोग लगाते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार से उनके जीवन निश्चित रूप से माँ की पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से उनके सभी संकल्प जो है, उनकी सभी मनोवांछित कामनाएं जो है परिपूर्ण होती है। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर के बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। सच्चे द्रव्य की जय। कभी भजन की बेला निवेदन कर रहा हूँ, श्री मनंदी जी से माँ के चरणों भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर